आप में से कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई तो बहुत अच्छी होती है, प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसके बावजूद एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते। तो उसका रीज़न है कि आप अपने आंसर्स को किस तरीके से लिखते हैं। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर है, व्हाट कैन आई डू टू मेक माई आंसर शीट लुक प्रेजेंटेबल इन माई बोर्ड एग्जाम्स। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम संजय शर्मा है और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स को आप ज़्यादा अट्रैक्टिव, ज़्यादा प्रेजेंटेबल कैसे बना सकते हो कि टीचर आपके मार्क्स ना काटें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ड्रॉ ए 2 इंच बॉर्डर लाइन ऑन द राइट साइड ऑफ द पेज ऑफ योर आंसर शीट वेयर यू कैन डू योर रफ वर्क। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे कोई भी अगर आपका एग्ज़ाम है, जब भी आप एग्ज़ाम दें तो उस आंसर शीट में राइट साइड में एक लाइन आप ज़रूर खींचें जिसमें जो भी कुछ रफ वर्क होता है, चाहे वो आपको छोटी मोटी कैलकुलेशंस करनी हो, चाहे आपको किसी की स्पेलिंग करेक्ट करनी हो, या चाहे आपको कुछ पेन चेक करना हो अपना, वो सारा काम आप वहाँ पर करें। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, कहीं भी बीच में कुछ भी रफ वर्क वो कर देते हैं, बाद में उसको कट कर देते हैं, तो यहाँ से टीचर पर बहुत बैड इंप्रेशन पड़ता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आज हम 8 पॉइंट ऐसे जानेंगे जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम्स को बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अंडरलाइन ईच हेडिंग और सब हेडिंग इन्वॉल्व इन द आंसर। जो भी आप आंसर लिखें उसकी हेडिंग या सब हेडिंग उसको आप अंडरलाइन जरूर करें या उसको एक छोटे से बॉक्स में आप जरूर बंद कर दें। इससे होता क्या है कि टीचर जब भी एग्जाम को चेक करेंगे तो उनको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, या आपके सिर्फ मेन हेडिंग्स या सब हेडिंग्स को पढ़कर भी उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बात का आप ध्यान रखिए, टीचर्स को आपकी कॉपीज बहुत जल्दी चेक करनी होती है, तो जितना क्लियर उनको दिखेगा, समझ में आएगा, उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे आपके मार्क्स मिलने के। पॉइंट नंबर 3, इंक्रीज द पिक्टोग्राफिक कंटेंट wherever possible by including as many diagrams, tables, charts, etc. as possible। तो बच्चों ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी अगर एग्जाम आप दे रहे हैं, मान लीजिए अगर हम बायो के बारे में अगर बात करते हैं या एसएसटी के बारे में बात करते हैं या कोई भी आपका सब्जेक्ट है, उसमें आप ध्यान रखें कि जहाँ भी ज़रूरत पड़े, चाहे वो 2 नंबर का ही क्वेश्चन क्यों ना हो, अगर आपको लगता है कि अगर आप इसमें से एक छोटा डायग्राम अगर बना दें तो आपका आंसर बहुत ज़्यादा बढ़िया हो सकता है, तो आप वो ज़रूर बनाएं। आप डायग्राम ज़रूर बनाएं, उसमें टेबल्स अगर इंक्लूड हो रही है तो टेबल ज़रूर बनाएं, चार्ट्स का आप यूज़ कर सकते हैं उसमें। और ये जितने भी सारे आप काम कर रहे हैं, स्पेशली डायग्राम्स, या अपने पेंसिल से बनाने हैं। पेन से अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो आपका इंप्रेशन और नेगेटिव पड़ेगा, तो इस बात को आप खास ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 4, try to write most of the answers in points or bullets with properly highlighted headers and subheaders and make the important points highlighted or underlined। आप इस बात का ध्यान रखें, जो भी आप आंसर लिखें उनको आप कोशिश करें कि आप उनको बुलेट्स में लिखें या पॉइंट्स की फॉर्म में लिखें, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से, या उनको बुलेट पॉइंट्स में आप लिखेंगे और वो हाईलाइटेड होने चाहिए। हेडर्स और सब हेडर्स जो भी आप लिखें उन सबको हाईलाइट करना या अंडरलाइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। पॉइंट नंबर 5, राइट योर आंसर्स इन लेजिबल राइटिंग एंड ट्राई टू मेंटेन द सेम थ्रू आउट द पेपर सो एज टू मेक योर वर्क लुक यूनिफॉर्म एंड अपीलिंग। कई बच्चों की राइटिंग बहुत ज़्यादा खराब होती है और एग्ज़ाम टाइम में जबकि उनको बहुत अच्छा लिखना चाहिए, उसके बावजूद भी वो अपनी नॉर्मल हैंड राइटिंग से एग्ज़ाम्स में लिखते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा, पहले तो आप अपनी हैंड राइटिंग सुधारें। अब अगर हैंड राइटिंग सुधारने का टाइम नहीं है तो जो भी आप आंसर लिखें उस आंसर को आप थोड़ा आराम से लिखें और कोशिश करें कि आपकी हैंड राइटिंग उसमें अच्छी हो और पूरे पेपर में एक जैसा ही लिखें। कहीं पर ऐसा ना हो कि आपने ज़्यादा गैप दे दिया या कहीं पर कम गैप दे दिया, या कहीं आपने जो पेन है उसमें बहुत ज़्यादा गढ़ा के लिखा हुआ है, या कहीं पर आपने बहुत लाइटली आप यूज़ कर रहे हैं। तो आपकी जो हैंड राइटिंग है बिल्कुल यूनिफॉर्म होनी चाहिए, तभी टीचर के ऊपर एक इम्प्रेशन, एक पॉजिटिव इम्प्रेशन आपका जा पाता है। पॉइंट नंबर 6, whenever you need to cut a word or an answer, just draw a line with your pen over that particular text or word. Avoid scribbling or scratching as it will make your answer sheet look messy and unclean। आप में से कई सारे बच्चे जब भी पेपर देते हैं तो पेपर देने के दौरान ऑब्वियस सी बात है गलतियां भी होती हैं, लेकिन जो ये गलतियां होती हैं उन गलतियों को कई सारे बच्चे किस तरीके से कट करते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ।
तो आप यहाँ पर देखेंगे कई सारे बच्चे जो कटिंग करते हैं वो कुछ इस तरीके से कर देते हैं। कभी भी आप अपने आंसर्स को इस तरीके से कट ना करें। होता क्या है, आप ऐसे अगर कट करेंगे तो आपकी पूरी शीट ही गंदी लगेगी। तो आंसर्स को सही तरीके से कट करने का तरीका क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप अपने आंसर्स को बस ऐसे 3 या 4 लाइन ड्रॉ करके आप कट कर सकते हैं और एक बॉक्स उसमें बना दें, तो टीचर को समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पर बच्चे से गलती हुई है और इसने ये कट किया हुआ है। तो इस बात का आप खास ध्यान रखें, उल्टा सीधा ऐसे आप इसके अंदर डिज़ाइंस बनाना शुरू ना कर दें। ये एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है। चलिए पॉइंट नंबर 7, डू नॉट फॉरगेट टू राइट द क्वेश्चन नंबर अगेंस्ट ईच आंसर प्रॉपरली, इट शुड बी क्लियरली विजिबल। एक और बात का आपको खास ध्यान रखना है, जल्दबाजी में आप क्वेश्चन नंबर आपने नहीं छोड़ना। मतलब जिसका आप आंसर दे रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है। कई बच्चे आंसर लिख देते हैं लेकिन उसके आगे नंबर नहीं डालते कि ये कौन से क्वेश्चन का आंसर है, तो इससे टीचर का टाइम बड़ा वेस्ट होता है और उस केस में हो सकता है कि आपकी जो शीट है वो प्रॉपर ढंग से चेक ना हो पाए। और एक बात का आपने और इसमें ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चंस हैं कोशिश करें कि वो एक ऑर्डर में हो। अगर सभी क्वेश्चन आप एक ऑर्डर में नहीं कर पाते हैं तो इसकी ज़रूर कोशिश करें कि जो सेक्शन है, जैसे पहले आपने सेक्शन ए किया तो उसके बाद सेक्शन बी किया, मीन्स आपके जो सेक्शन है वो जरूर ऑर्डर में होने चाहिए। एक ही सेक्शन के क्वेश्चन को आप आगे पीछे कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, राइट ईच आंसर विद प्रॉपरली स्पेस्ड वर्ड्स दैट आर नाइदर टू क्लोज नोर टू फार। जब भी आप आंसर लिखें, जैसे कि मैंने पहले बताया, हैंड राइटिंग का तो आपने ध्यान रखना ही है, आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपके जो वर्ड्स हैं ना तो बहुत ज़्यादा पास पास हो ना ही बहुत ज़्यादा दूर दूर हो। पूरे पेपर में आपकी जो हैंड राइटिंग है, आपका जो वे ऑफ राइटिंग है, आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होनी चाहिए। टीचर के ऊपर इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस या ये कहें अननेसेसरी मार्क्स कटने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये 8 पॉइंट मैंने आपको बताए, उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स के साथ शेयर करें ताकि ये इंपॉर्टेंट बातें सबको पता चल सके। थैंक यू सो मच।